नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। इस सप्ताह शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। माता का आगमन सभी राशियों के लिए अलग प्रभाव लेकर आएगा। कुछ राशियों को धन की वृद्धि होगी और कुछ को मिलेगा नया रोजगार। व्यापार में तेजी आएगी और वाहन, जमीन और विद्युत की खरीदारी में भी तेजी आएगी। राजनीतिक हालात सामान्य नहीं रहेंगे। देश की सीमाओं पर भी अशांति हो सकती है। समय मिले जुले प्रभाव लेकर आने वाला है। प्रत्येक हफ्ते की तरह हम आपके लिए 16 से 22 अक्टूबर 2023 का साप्ताहिक राशिफल लेकर आए हैं। चलिए जाने साप्ताहिक राशिफल के बारे में विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं इन नवरात्रों में मेष राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में शनि के 11वें घर में मौजूद होने के कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों को वृद्धि हो सकेगी। खास उपाय, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें। अब जानते हैं इन नवरात्रों में वृषभ राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग, व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह काम से छुट्टी लेकर अपने भाई बहनों के साथ घर पर ही कोई मूवी या मैच देखने की इच्छा जागृत हो सकती है। इस सप्ताह चंद्र राशि से बुध पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थित व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। खास उपाय, प्रतिदिन 24 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। अब जानते हैं इन नवरात्रों में मिथुन राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपका शराब जैसी नशीली चीज का सेवन करना आपके परिवार की शांति भंग कर सकता है, परंतु आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। खास उपाय, मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। अब जानते हैं इन नवरात्रों में कर्क राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा, जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा।
बुध चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। खास उपाय, शनिवार के दिन शनि ग्रह की पूजा करें। अब जानते हैं इन नवरात्रों में सिंह राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वास्थ्य रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। बुध चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह छात्रों को दूसरों की आलोचना से प्रभावित होकर अपनी क्षमताओं को कम आंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लें और अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए सभी का मुंह बंद कर दें। इसलिए दूसरों की बेकार की बातों से खुद को परेशान न करें और केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित होते हुए सही निर्णय लें। खास उपाय, रविवार के दिन गरीबों को कच्चा गेहूं दान करें। अब जानते हैं इन नवरात्रों में कन्या राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो ये समय एक बेहद शुभ समय साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी न दिखाए हुए हर निर्णय को लेकर सोच विचार जरूर करें। वो छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी अच्छी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कुछ निराशा हाथ लग सकती है। खास उपाय, बुधवार के दिन गरीबों को दही चावल का दान करें। अब जानते हैं इन नवरात्रों में तुला राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। रुपये पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती हैं। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण यदि आपको किसी भी आर्थिक निर्णय को लेने में पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी तो वो इस सप्ताह पूरी तरह दूर हो सकेगी, क्योंकि इस समय आर्थिक जीवन में आपको मां लक्ष्मी का साथ मिलेगा। हालांकि इस समय आपको कोई भी गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। इस सप्ताह चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण और आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा इंगित करती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें। खास उपाय, शुक्रवार के दिन गरीब महिलाओं को चावल दान करें। अब जानते हैं इन नवरात्रों में वृश्चिक राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। बुध चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि से संबंधित वो युवा जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकेगा, जिसके अनुसार उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। खास उपाय, मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के लिए तेल का दिया जलाएं। अब जानते हैं इन नवरात्रों में धनु राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, परंतु इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताजा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपकी आमदनी में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं।
चंद्र राशि से दशम भाव में बुध स्थित होने के कारण इस समय वो छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले से ही अपने सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें और उसके बाद ही किसी भी चीज के लिए आवेदन करें। खास उपाय, प्रतिदिन 21 बार ओम बृहस्पति नमः का जाप करें। अब जानते हैं इन नवरात्रों में मकर राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण रुपये पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती हैं, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर ध्यान न दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़ें। किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही न बरतें। इस सप्ताह कई तरह की पार्टी या अन्य कार्यों से छात्र अपना मनोरंजन करते दिखाई देंगे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं। खास उपाय, शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें। अब जानते हैं इन नवरात्रों में कुंभ राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि के प्रथम भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। बुध चंद्र राशि से अष्टम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह कई तरह की पार्टी या अन्य कार्यों से छात्र अपना मनोरंजन करते दिखाई देंगे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उन्हें आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ेगा। खास उपाय, प्रतिदिन 21 बार ओम वायुपुत्राय नमः का जाप करें। अब जानते हैं इन नवरात्रों में अंतिम यानी मीन राशि की किस्मत कैसे बदलने वाली है। इस सप्ताह आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है, इसलिए इस बात को समझे कि ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करने के लिए काफी भी है। इस सप्ताह आपका गैर जरूरी चीजों पर रुपये खर्च करना आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंद्वी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आंख और कान खोलकर ही काम करने की जरूरत है। बुध चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। खास उपाय, शनिवार के दिन 9 ग्रहों के लिए यज्ञ हवन करें। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।